चलिए दोस्तों, फिर से मुलाकात करते हैं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आशा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य उत्तरोत्तर बना रहे जब तक कि एग्जाम कंप्लीट हो और आप सफल हो। और हम शुरुआत करें आज की क्लास की, उससे पहले कुछ बात आपके साथ करना चाहता हूँ। बेसिक सी है, जीवन आम दर्शन से जुड़ी हुई बात है। अधिकांश बच्चे जब मुझसे पूछते हैं कि सर आप 24 आवर्स एक जैसे ही कैसे रहते हैं, क्या जीवन में आपके दुख सुख नहीं आते हैं, और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो आप जैसे अभी हो वैसे ही कल दिखोगे। तो दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट, जो एस्पिरेंट्स बाहर से मोटिवेशन को ढूंढ रहे होते हैं, तो बाहरी मोटिवेशन कभी भी हमें सफलता के आयाम तक नहीं पहुंचाती है। जीवन में हमारी परिस्थितियों से जो उत्पन्न मोटिवेशन होती है वही हमें उस चरमोत्कर्ष पर पहुंचाती है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। जीवन में आपके साथ कैसी भी परिस्थितियां रहें, उन परिस्थितियों का कभी भी सहारा मत लीजिए अपने आप को किसी के सामने सिंपैथी दिखाने के लिए। जब हम अपनी परिस्थितियों को दूसरे के सामने उकेर रहे होते हैं, उस समय ही हम कहीं न कहीं अपने आप को कमजोर कर रहे होते हैं, अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। ये वो चीजें हैं दोस्तों जो आपकी सफलता में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होती है। और कुछ बच्चे जो जीवन को लग्जरियस बना करके रखना चाहते हैं, परंतु पढ़ाई के नाम पर अपने आप को लग्जरियस नहीं बनाना चाहते हैं, वो बच्चे भी कभी सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। आप खाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई की बुक के बारे में कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। आप पहनने के कपड़ों के बारे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन पढ़ने से संबंधित कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। आप वीआईपी कैडर को पसंद करना चाहते हैं, लेकिन उस वीआईपी कैडर तक पहुंचने के लिए जो बीच की सफलता की कड़ी है, जो मेहनत की कड़ी है, उस मेहनत की कड़ी को आप करना नहीं चाहते हो। दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप यदि मुझे मानते हैं या एक समय के लिए भूल जाइए कि मैं कुछ नहीं हूं, बस मैं आपका एक फ्रेंड के रूप में, यहाँ पर एक गाइड के रूप में इन छोटी सी क्लिप्स के माध्यम से आपके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन सत्य तो यही है, यदि आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, सफलता कई प्रकार की होती है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। वो फिलोसॉफिकल जब क्लासेस दी जाएगी, लिटरेचर की क्लासेस रहेगी, उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी वर्तमान समय में कंपटीशन का एग्जाम पास करके हमें नौकरी लगनी है, दैट इज द ओनली मोटिव फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास। और उस सफलता को प्राप्त करने के लिए हमारे एग्जाम्स में आने वाली हर महत्वपूर्ण चीज को हमें कवर करना है। और उस महत्वपूर्ण कड़ी को कवर करने के लिए दोस्तों, जिस कड़ी का नाम है फ्रेजल वर्ब, जो हमारे एग्जाम में जहां इंग्लिश होती है, उस इंग्लिश वाले एग्जाम में यदि फ्रेजल वर्ब आपके टॉपिक में है तो आपको मिनिमम 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि संडे के दिन या मंडे के दिन आपके लिए मैं PYQs लेकर के आने वाला हूं फ्रेजल वर्ब के, जो पिछले कुछ एग्जाम्स में रिसेंटली पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण PYQs हैं। अभी हमारा फ्रेजल वर्ब का टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, पूरा होने वाला है। बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स बाकी हैं, कर रहे हैं, धीरे धीरे एक एक दिन एक एक फ्रेजल वर्ब को निपटा रहे हैं और निपटा लेंगे। लेकिन बीच में मैं आपको फ्रेजल वर्ब क्यों महत्वपूर्ण है, किस प्रकार के प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं, कैसे पूछे गए हैं, उन सब का निपटारा हम कल करेंगे दोस्तों। उसके लिए कल का इंतजार आपको करना होगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं हमारी वोकेबुलरी फ्रेजल वर्ब की बूस्टर डोज क्लास नंबर 4 में। और इस क्लास में आप सभी दर्शकों का, सभी विद्यार्थियों का मैं DS यादव एकलव्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और दुआ करता हूं ईश्वर से कि आप जल्दी से जल्दी सरकारी सेवा में आए और हमें गौरवान्वित महसूस करवाएं।
और अपने माता पिता के नाम ऊंचा करें, आप अपना जो कद है उसको बढ़ाएं। दोस्तों इसी वक्तव्य के साथ में मैं आज की क्लास शुरू करने जा रहा हूं और बस थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए। आपके सामने एक कोटेशन आया है जो जीवन में आपको कहीं ना कहीं प्रेरित करेगा और मुझे भी हमेशा करता रहता है। कहा है किसी विद्वान ने, सफलता हर व्यक्ति की मिठास नहीं होती। दोस्तों सफलता हर व्यक्ति की मिठास नहीं होती, यह केवल उनके प्रयासों का परिणाम होता है। जब आप सफल नहीं होंगे तब तक वो जीवन में मिठास नहीं आएगी। दोस्तों जब आपका प्रयास आपका परिणाम बन जाएगा तो उस मिठास का अनुभव होगा, और इस मिठास के लिए आज हम बढ़ रहे हैं अगली हमारी फ्रेजल वर्ब कोल की तरफ। कोल, कोल जो हमारी फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, ध्यान देना, कोल का हिंदी अर्थ होता है पुकारना, आवाज देना। कोल की सेकंड फॉर्म होती है कोल्ड एंड थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव होती है कोल्ड, कोल, कोल्ड, कोल्ड, बट फ्रेजल वर्ब बनने पर इसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे। कॉल एट आज की हमारी फ्रेजल वर्ब है पहली, पे अ शॉर्ट विजिट ऑन सम बिजनेस, किसी कार्य हेतु कहीं पर जाना, किसी स्थान पर जाना। पे अ शॉर्ट विजिट ऑन सम बिजनेस, किसी के कार्य के लिए, किसी कार्य हेतु कहीं पर जाना, किसी स्थान पर जाना। कॉल एट, कॉल एट, ध्यान देना दोस्तों। ऑन माई वे, रास्ते पर। ऑन माई वे होम फ्रॉम ऑफिस, घर से रास्ते पर, घर से जब ऑफिस जाता हूं तो उस रास्ते पर आई कॉल्ड एट दी ग्रोसर्स, जो ग्रोसर्स की सामान की दुकान होती है उस ग्रोसर से, किराने वाले से मैं क्या किया, मिला, कॉल एट किया, वहां पर जाकर के उससे थोड़ी देर के लिए मिला। तो ऑन माई वे होम फ्रॉम ऑफिस अर्थात घर से ऑफिस जाते समय रास्ते में ग्रोसर की जो दुकान है या ग्रोसर जो है किराने वाला, उसकी दुकान पे मैं थोड़ी देर के लिए विजिट किया। कॉल ऑन दोस्तों इंपोर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। हाल ही में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के द्वारा जो पेपर करवाया गया था इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, उसमें कॉल ऑन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, विजिट समबडीज हाउस और ऑफिस। दो चीज ध्यान देना, समझना। कॉल एट का मतलब होता है शॉर्ट विजिट करना और किसी कार्य से करना, और कॉल ऑन का मतलब होता है किसी के घर पर मिलने के लिए जाना। ये ध्यान से समझना, या मिलना संबंध रखता है कॉल ऑन के लिए, जबकि यहाँ कार्य से जाना संबंध रखता है दोस्तों। ही कॉल्ड ऑन मी यस्टरडे, वह कल मुझसे मिला था। ही कॉल्ड ऑन मी यस्टरडे, इट मीन्स वह मुझे कल मिला था। एक और चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन था, उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे सामने एक समस्या साझा की कि सर ये फ्रेजल वर्ब में जो वर्ब होती है और ये प्रेपोजिशन होता है उसके बीच में कई बार ये ऑब्जेक्ट बीच में क्यों दे देते हैं। तो दोस्तों बीच में देने का मतलब होता है जोर देना, एम्फेसाइज करना, बाकी कोई इश्यू नहीं है। इसके जस्ट पीछे भी आ सकता है और इन दोनों के बीच में भी आ सकता है, बोथ आर करेक्ट। बट व्हेन देयर इज अ रूल इन इंग्लिश, when you break the rule, that time you are going to emphasize the sentence, that is the only thing, okay। तो सर आपने ये दो फ्रेजल वर्ब सीखी, कॉल एट और कॉल ऑन। अगली फ्रेजल वर्ब हम सीखते हैं कॉल आउट दोस्तों। अगली फ्रेजल वर्ब हम सीखते हैं कॉल आउट का मतलब होता है शाउट फॉर हेल्प, मदद के लिए पुकारना, मदद के लिए पुकारना दोस्तों। कॉल आउट का मतलब क्या होता है, मदद के लिए पुकारना। द चाइल्ड कॉल आउट फॉर हेल्प, बच्चे ने पुकारा, बच्चे ने आवाज लगाई, बच्चा चीखा फॉर हेल्प, सहायता के लिए। तो ध्यान देना, कॉल आउट मीन्स क्या होता है दोस्तों, कॉल आउट मीन्स शाउट फॉर हेल्प, ओके। सो देयर इज अनदर फ्रेजल वर्ब दैट इज कॉल फॉर। कॉल फॉर, कॉल फॉर भी एग्जाम में आने वाली फ्रेजल वर्ब है दोस्तों। इसके एक दो यूज होते हैं, देखना। विजिट अ प्लेस
टू कलेक्ट अ पर्सन और अ थिंग, किसी व्यक्ति को लेने या किसी वस्तु को लेने जाना। कलेक्ट करना अर्थात लेने जाना, किसी को रास्ते से उठाना, कहने का मतलब हम कहीं जा रहे हैं, लिफ्ट देना अपनी भाषा में बोल सकते हैं। आई शेल कॉल फॉर यू इन माई कार एंड वी विल गो टू द सिनेमा, मैं तुम्हें मेरी कार में ले लूंगा और हम सिनेमा चलेंगे। कहाँ जाएंगे? सिनेमा चलेंगे, सितारे जमी पर देखने। बहुत अच्छी मूवी है। ओके दोस्तों, कॉल फॉर ये हमारी फ्रेजल वर्ब है। और अगली फ्रेजल वर्ब की तरफ जब हम बढ़े तो देखते हैं कॉल इन। कौन से फ्रेजल वर्ब है? कॉल इन। कॉल इन भी देखो दोस्तों, मैं कल जब PYQs लेकर के आऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि फ्रेजल वर्ब से किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ओके, तो जो आंसर होता है वो भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जो 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आंसर नहीं होते हैं लेकिन वो भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यदि उनका मीनिंग नहीं आएगा, और कई बार हो सकता है हमें आंसर नहीं आ रहा है, 3 का आ रहा होता है, तो चौथे का आंसर ऑटोमेटिक आ जाता है। तो हर फ्रेजल वर्ब का अपना एक महत्व होता है दोस्तों। कॉल इन का मतलब होता है रिक्वेस्ट द रिटर्न ऑफ, जब भी हमने कोई चीज दी है या ली है तो उसे वापस लौटाने के लिए जो निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, उसे हम बोलेंगे कॉल इन। द लाइब्रेरियन कॉल्ड इन ऑल बुक्स, ऑल यहाँ पर द आएगा, ऑल द बुक्स, ऑल द बुक्स। लाइब्रेरियन ने कुछ किताबें बांट रखी है, कुछ बुक्स बांट रखी है, तो उसने क्या किया? कॉल्ड इन किया, कि भी रिक्वेस्ट की कि भी वापस लौटाइए। कॉल ऑफ ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाती है। एग्जाम में पूछी जाने वाली फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मीन्स होता है स्टॉप, कैंसिल, स्थगित करना, रोकना या स्थगित करना, स्थगित करना। देखिए, द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ, जो स्ट्राइक चल रही थी, हड़ताल चल रही थी, वो क्या हो गई? कैंसिल हो गई, स्थगित हो गई। एक और शब्द आपको सिखा सकता हूं मैं, एजन। एजन का मतलब भी क्या होता है? स्थगित करना। ओके, इसके लिए द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ अर्थात कैंसिल्ड कर दी गई, मीटिंग को स्थगित कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। तो कॉल ऑफ, कॉल ऑन ऐसी फ्रेजल वर्ब है जो एग्जाम में पूछी जाती है बार बार, रेगुलरली। अगली हमारी फ्रेजल वर्ब है कॉल अप। एग्जाम में बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए। कॉल अप का मतलब होता है किसी को फोन करना। कॉल अप, किसी को टेलीफोन करना। आई कॉल्ड अप मनीष एंड गेव हिम द न्यूज, मैंने मनीष को कॉल किया और उससे जो भी न्यूज थी, जो भी मुझे पता थी कि इसके संबंध में मुझे न्यूज देनी है, वो न्यूज उसको दी। तो ध्यान देना, कॉल अप सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं, एग्जाम में आराम से कर सकते हो। ये थोड़ा ध्यान रखना है। कॉल अपॉन, बोलिए एक बार, कॉल अपॉन। कॉल ऑन, इससे पहले हमने सीखी थे भी कॉल ऑन, इसका मतलब क्या है? मिलने के लिए जाना, मिलने के लिए जाना। विजिट समबडीज होम, किसी के घर मिलने के लिए जाना, कॉल ऑन। जबकि कॉल अपॉन, कॉल अपॉन इनवाइट या किसी से निवेदन करना, किसी को आमंत्रित करना। आई कॉल्ड अपॉन सुरेश टू कीप हिज प्रोमिस, मैंने जो सुरेश है उससे निवेदन किया, विनती की। क्या किया मैंने? विनती की। अपील का मतलब होता है विनती करना। मैंने उससे विनती की तुम अपने वादे पर टिके रहो, अपने वादे को निभाओ। ओके दोस्तों, तो ये हमारी कॉल अपॉन जो फ्रेजल वर्ब है, कॉल ऑन के साथ साथ महत्वपूर्ण है, इसको समझने का अच्छे से प्रयास करें। फ्रेजल वर्ब हमारे एग्जाम के लिए हमारे 2 फ्रेजल वर्ब भी आती है और नेगेटिव मार्किंग अगर होती है तो ये चीजें ऐसी होती है जो सिलेक्शन दिलाने में हमारी मदद करती है। ध्यान देना, सिलेक्शन वो चीजें नहीं दिलाती है जो सभी बच्चों को आती है। सिलेक्शन वो क्वेश्चंस दिलाते हैं, वो चीजें दिलाती हैं जो आपको आता है, औरों को नहीं आता है, और आप करके आते हो और सही करके आते हो, वही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलवाता है। चलो और सीखते हैं, अगली फ्रेजल वर्ब हम सीखते हैं दोस्तों। तो
कॉल की आज इतनी फ्रेजल वर्ब थी इससे जुड़ी हुई, जिसमें मैं आपको बता दूं कौन कौन सी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक तो कॉल ऑन, कॉल इन, कॉल अपॉन और कॉल एट। ये फ्रेजल वर्ब अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। एक और है कॉल ऑफ, जो मोस्ट ऑफ द टाइम आरपीएससी की फेवरेट है। तो दोस्तों आज की जो फ्रेजल वर्ब की क्लास है छोटी थी, संक्षिप्त थी, कॉल से जुड़ी हुई थी, यहीं पर खत्म करेंगे, लेकिन इसको महत्वपूर्ण समझे। आने वाली क्लास के लिए आपको इंतजार करना होगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एकलव्य क्लासेस की तरफ से और मेरी तरफ से और इस एकलव्य क्लासेस की समस्त टीम की तरफ से कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार बने हुए हैं। और मैं ईश्वर से उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें आपकी सफलता में, आपका सहभागी बनाने में हमें सहयोग प्रदान करे। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।